हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी 2026 के लिए हम टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। 7वीं विद्यार्थी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को हम लगा रहे हैं और आज की 7वीं विद्यार्थी की एसजीएम की एसएमजे की अगर बात की जाए तो आपकी पहली टेस्ट सीरीज है। और यहाँ पर आपके इस चैनल पर एमजीआईएस की आकार की मल्टीपल टेस्ट सीरीज चल रही है, लेकिन आपकी एसजीएम की पहली टेस्ट सीरीज है, तो बहुत अच्छे से उसको ध्यान से कवर करना है जिससे कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रह सके। तो आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पर चीजें जो है क्लियर दिख पा रही होंगी, जिससे कि आपको यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर असुमिलित है। सबसे अच्छी बात इस टेस्ट सीरीज की पता क्या है, बाइलिंगुअल तुरंत दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट इसमें होता ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असुमिलित मतलब कि गलत कौन सा है, बात की जा रही है कि मिस मैच यहाँ पर जो है कौन सा बताया गया है। चरक की जो आपके हैं त्रिदोष सिद्धांत से संबंधित है, करेक्ट लिखा है। सुश्रुत की बात किया शल्य चिकित्सा संबंधित है, ये भी सही लिखा है। धन्वंतरी की बात क्या है, तो धन्वंतरी ज्योतिष शास्त्र नहीं है, धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के से संबंधित है। किससे? आयुर्वेद से जो है आपके धन्वंतरी जो है संबंधित है, तो सी ऑप्शन आपका गलत है। जबकि नागार्जुन आपके रसायन मंगल से संबंधित है, करेक्ट है। ए, बी और डी ऑप्शन आपके सही हैं, जबकि धन्वंतरी आयुर्वेद से संबंधित है, ना कि ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। चलिए बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्यभट्टी ग्रंथ किससे संबंधित है। तो आर्यभट्टी जो ग्रंथ है वह किससे संबंधित है, बात की जा रही है। आर्यभट्टी ग्रंथ का जैसे ही ऑप्शन आ जाए आप कहेंगे खगोल शास्त्र एवं गणित के क्षेत्र से संबंधित है, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स के क्षेत्र से संबंधित है। आर्यभट्ट की बात किया तो 476 ईस्वी में इन्होंने जो है आपके गणित और खगोल शास्त्र का समन्वय अध्ययन किया हुआ था, ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट ने बताया था पृथ्वी के घूमने का विचार, कि क्या क्या बताया था, पृथ्वी के घूमने का विचार की बात किया तो आर्यभट्ट के ही द्वारा जो है बताया गया था। पाई का मान जो है इन्हें आर्यभट्ट ने ही निकाला था। त्रिकोणमिति की प्रारंभिक परिभाषा को भी आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया था, तो आर्यभट्ट को बहुत ज्यादा योगदान के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कथन है कूट, बताइए कौन सा ऑप्शन कूट यहाँ पर सही है। जैसे बात की जाए चरक संहिता में वात, पित्त, कफ का उल्लेख किया गया, जो चरक संहिता है वहां पर बात का, पित्त का और कफ का उल्लेख किया गया, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। सुश्रुत ने मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा की जो है जानकारी दी है, आंखों की सर्जरी के लिए जानकारी दी है, बिल्कुल करेक्ट है। धन्वंतरी को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, क्या ये सही है? तो भाई साहब धन्वंतरी को नहीं कहा जाता है, बल्कि सुश्रुत को ही शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। तीसरा गलत है, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंच सिद्धांतिका एवं बृहत संहिता किस विद्वान की रचनाएं हैं। तो पंच सिद्धांतिका एवं बृहत संहिता की बात करें किस विद्वान की रचनाएं हैं, 12 मिहिर की रचनाएं हैं। किसकी? 12 मिहिर की जो है आपकी रचना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज बताना भूले होंगे, हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग जो है यूपीएससी नेट को डाउनलोड कर सकते हो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप पर जितनी भी टेस्ट सीरीज है, जैसे आकार की हो गया, आपका एमजीआईएस की हो गया, एसजीएम की हो गया, सफलता की, चैंपियन की, इन सभी की पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो ऐप पर जाना है, वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो पंच सिद्धांत का बृहत संहिता की बात की जाए 12 मिहिर की जो है रचनाएं हैं। कथन और कारण है, प्रश्न पूछ रहा है कौन सा यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बात की जाए, जैसे नागार्जुन ने रसायन मंगल की जो है रचना की हुई है, क्या ये सही है? हम कहेंगे भाई बिल्कुल ऑप्शन सही है कि नागार्जुन के द्वारा रसायन मंगल की रचना की गई है। इसमें बीजगणित एवं द्विघात समीकरणों को हल बताया गया है, तो अब क्या ये सही है? तो हम कहेंगे भाई गलत है। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण का सूत्र जो है श्रीधराचार्य ने दिया था, ना कि आपके नागार्जुन ने दिया था। तो ऑप्शन केवल पहला सही है, लेकिन आर वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है मय मतम ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। मयम तम ग्रंथ भी कह सकते हैं कि मयम तम जो ग्रंथ है किस विषय से संबंधित है। आपका ऑप्शन रहेगा मंदिर वास्तुकला। टेम्पल जो आर्किटेक्चर होता है, मंदिर वास्तुकला होती है, उसे मयमतम ग्रंथ के रूप में जो है जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और एक शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में है, जिसका वास्तु, मंदिर निर्माण और नियोजन की पद्धति के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि द्विघात समीकरण के हल की पद्धति किसने दी थी। द्विघात समीकरण के हल की पद्धति की बात की जा रही, किसके द्वारा दी गई थी? तो द्विघात समीकरण के हल की पद्धति श्रीधराचार्य के द्वारा दी गई थी। किसने? श्रीधराचार्य ने द्विघात के समीकरण की पद्धति को दिया था। पराशर होरा शास्त्र किस विषय पर है। पराशर होरा शास्त्र की बात की जाए किस विषय पर है, आपका ऑप्शन रहेगा एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के विषय पर पराशर होरा शास्त्र, ध्यान रखिएगा, बना हुआ है।
लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि की रचयिता कौन है? लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि की रचयिता की बात की जा रही है, कौन है? भास्कराचार्य है। कौन है? भास्कराचार्य की बात किया है तो लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि के कौन है? आपकी रचयिता है। भास्कराचार्य की बात किया है तो 1114 से लेकर 1185 में इन्होंने लीलावती गणित और सिद्धांत शिरोमणि खगोल पर जो है ग्रंथों को लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, लीलावती का नाम उनकी पुत्री पर रखा गया था। ध्यान रखिएगा, उनकी पुत्री थी भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती, जिसके नाम पर ही रखा गया था। इन्होंने गणित पर जो है रचनाएं लिखी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा योगदान आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है? आर्यभट्ट से चारों ऑप्शन में कौन सा संबंधित नहीं है? पृथ्वी का गोल आकार और परिभ्रमण आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया है। पाई का गणना भी आर्यभट्ट ने ही बताई है। ग्रहों की चाल पृथ्वी की परिधि भी आर्यभट्ट की बताई गई है। धातु शोधन की बात किया है तो आर्यभट्ट ने नहीं बताई है। धातु शोधन के कार्य जो है नागार्जुन के द्वारा बताया गया है। किसने? नागार्जुन ने। नागार्जुन का जो कार्य है धातु शोधन के लिए बताया गया है, तो डी ऑप्शन गलत है। भा प्लस रात, भा प्लस रत शब्द का क्या अर्थ होता है? भा प्लस रत, रत शब्द की बात करें क्या अर्थ होता है? ज्ञान और प्रकाश होता है। नॉलेज एवं लाइट जो है आपका भा प्लस रत शब्द का अर्थ होता है ज्ञान और प्रकाश होता है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान का प्रकाश जैसे भारत शब्द का जो है अर्थ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतवर्ष शब्द जो है सबसे प्राचीन अभिलेखीय उल्लेख किस शासक के अभिलेख में मिलता है? तो भारतवर्ष का जो उल्लेख है कि सबसे प्राचीन का जो अभिलेख रहा है वह कहाँ पर मिलता है बात किया है तो आप कहेंगे खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में आपका सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष का उल्लेख जो है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विष्णु पुराण में भारतवर्ष को किस सीमा तक विस्तृत बताया गया है? विष्णु पुराण में भारतवर्ष को किस सीमा तक बताया गया कि फैला हुआ था? तब आप विष्णु पुराण के अनुसार कहेंगे हिमालय से समुद्र तक। किससे? हिमालय से समुद्र तक जो है भारतवर्ष जो है फैला हुआ था। और ये कहाँ बताया गया है? विष्णु पुराण में बताया गया है। भारतवर्ष को शब्द को मोक्ष भूमि के रूप में किस परंपरा में बताया गया है? भारतवर्ष शब्द को मोक्ष भूमि के रूप में किस परंपरा में बताया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा जैन धर्म में बताया गया है। भारतवर्ष को मोक्ष भूमि बताई गई है। 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, आप सभी को पता होगा है ना। बौद्ध धर्म ने भी भारत को धर्म भूमि बताया है, लेकिन मोक्ष भूमि की बात किया तो जैन धर्म के द्वारा बताया गया। तो बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म ने धर्म भूमि के बारे में भारतवर्ष को बताया है, जबकि जैन धर्म के द्वारा मोक्ष भूमि जो है बताया गया है। तो दोनों ऑप्शनों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार भारतवर्ष नाम की उत्पत्ति किससे जुड़ी हुई है? अब ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया है कि जैन परंपरा में भारतवर्ष की उत्पत्ति किससे जुड़ी हुई है। ये कहते हैं कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर जो है जैन परंपरा में भारतवर्ष की उत्पत्ति के बारे में बात की गई है। तो ऋषभदेव के पुत्र हैं जो कि भरत नाम पर ही भारतवर्ष पड़ा है। सप्तद्वीप की अवधारणा किस ग्रंथ में मिलती है? सप्तद्वीप की अवधारणा है ना, 7 द्वीपों की अवधारणा किस ग्रंथ में मिलती है? एक आपका ग्रंथ है भागवत पुराण। कौन सा ग्रंथ है? भागवत पुराण में सप्तद्वीपों की उल्लेखना या आपका उल्लेख जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष को कितने खंडों में विभाजित किया जाता है? तो जम्बू द्वीप को भारतवर्ष में कितने खंडों में? तो आप कहेंगे 9 खंडों में, 9 सेक्शन में विभाजित किया जाता है, जिसमें इलावर्त, कैतुमल, भ्रादशव, उत्तर कुरु, हरिवर्ष, रम्यक, हरण, किम पुरुष और भारतवर्ष, ये आपके 9 खंडों में जम्बू द्वीप को जो है भारतवर्ष के रूप में विभाजित जाता है। भारतवर्ष को 2 प्रमुख धर्म के रूप में जाना जाता है। एक तो आपको धर्म भूमि के रूप में जाना जाता है, दूसरा मोक्ष भूमि के रूप में जाना जाता है। ये 2 आपके टर्म्स ऐसे हैं जो भारतवर्ष को सबसे ज्यादा जो है प्रमुख है या योगदान देते हैं, जिसमें मोक्ष भूमि जैन धर्म के द्वारा बताई गई है और धर्म भूमि बौद्ध धर्म के द्वारा जो है बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सप्त पर्वत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सप्त पर्वत के उल्लेख की बात की जा रही है, किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में। विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में सप्त पर्वत का उल्लेख मिलता है, जिसमें महेंद्र, माल्यवन, गंधमादन, मेरु, हिममादन, निशंद, हेमकुंड, सितांत इत्यादि नाम देखने को जो है आपको मिल जाते हैं। सप्त पर्वत में कौन सा पर्वत देवताओं का निवास स्थल माना जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया है कि सप्त पर्वत जो हैं उनमें देवताओं का निवास स्थान कौन से पर्वत के रूप में माना जाता है? मेरु पर्वत के रूप में माना जाता है। मेरु में कहा जाता है कि देवताओं का निवास होता है, जिसे ब्रह्मांड का केंद्र के रूप में जाना जाता है। हनुमान के द्वारा संजीवनी बूटी लाने की कथा किस पर्वत से जुड़ी है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पीटी से लेके मेंस से गुजरते हुए इंटरव्यू तक आपका साथ रहेंगे।
साथ रहेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हमें 2-3 बार याद करना होगा। हनुमान के द्वारा संजीवनी बूटी को लाने की जो कथा है किस पर्वत से जुड़ी हुई है? आप बोलेंगे गंधमादन पर्वत से जुड़ी हुई है। कौन से? गंधमादन पर्वत से जो है जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीतांत पर्वत किस दिशा में स्थित माना जाता है? सीतांत पर्वत की बात किया है, किस दिशा में स्थित माना जाता है? तो हम कहेंगे सीतांत का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। सीतांत का मतलब, सी का मतलब क्या हो जाएगा? ठंड से संबंधित हो जाता है। और अंत का मतलब क्या हो जाता है? अंत का मतलब सीमा से हो जाता है, मतलब ठंड की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे जो सीतांत का अर्थ होगा, सीतांत का अर्थ जो है उत्तर दिशा की ओर माना जाएगा। कौन सी? उत्तर दिशा की ओर जो है माना जाएगा, क्योंकि उत्तर दिशा में आप क्या है? आपका पर्वत है, सीतांत पर्वत की व्याख्या की गई है। आर्यावर्त शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? आर्यावर्त शब्द की बात कर रही है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? उत्तर भारत के विशेषकर गंगा का जो मैदान है वह क्षेत्र जो है आर्यावर्त के रूप में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, सप्त सिंधु से किस क्षेत्र का संकेत मिलता है? सप्त सिंधु से कौन से क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? आप कहेंगे सिंधु नदी, उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे हम सप्त सिंधु के रूप में जो है जानते हैं, जहां पर सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतवर्ष में 7 महाद्वीपों में से एक है। भारतवर्ष जो है 7 महाद्वीपों में से एक है। यह कथन किस ग्रंथ में मिलता है? यह कथन की बात की जाए तो आप कहेंगे भागवत पुराण में मिलता है। किसमें? भागवत पुराण में मिलता है। भारत नाम, भारत जो नाम को संवैधानिक मान्यता कब मिली? भारत नाम को संवैधानिक मान्यता 1950 के जब संविधान लागू होने के समय ने भारत नाम को जो है संवैधानिक मान्यता के रूप में जो है जाना जाता है। 26 जनवरी 1950, याद रखो 26 जनवरी 1950 तारीख थी, वो दिन था, आर्टिकल 1 था। कौन सा था? 26 जनवरी 1950 तारीख थी, आर्टिकल 1 था, जिस दिन भारत को संवैधानिक के रूप में जो है मान्यता दी गई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन है कारण है। कथन कारण है कि श्रुति साहित्य स्मृति साहित्य से अधिक पवित्र माना गया है। श्रुति साहित्य स्मृति साहित्य से अधिक पवित्र माना गया, क्या ही सही है? हम कहेंगे बिल्कुल बात करेक्ट है। श्रुति साहित्य को वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, तो ये सही है। हम कहेंगे ये गलत है, क्योंकि श्रुति साहित्य की बात की जाए तो दिव्य बाणी माना जाता है, और इसको ध्यान रखिएगा, इसको जो है आपके वेद व्यास के द्वारा जो है नहीं लिखा गया है। स्मृति साहित्य को, स्मृति साहित्य की बात किया तो मनुस्मृति महाभारत जो है कहा जाता है, मानव के द्वारा रचित है। जबकि श्रुति साहित्य की बात किया तो दिव्य बाणी माना जाता है, वेद उपनिषद के रूप में जाना जाता है। तो केवल पहला सही है, और ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, श्रुति एवं स्मृति साहित्य का मुख्य अंतर क्या है? तो श्रुति साहित्य एवं आपकी बात की जा रही है कि आपके बात की जा रही है कि श्रुति साहित्य एवं स्मृति साहित्य में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर है कि श्रुति दिव्य है, अनादि है, जबकि स्मृति मानव के द्वारा रचित है। हमने पहले ही क्वेश्चन में बात करती थी। तो श्रुति क्या है? दिव्य बाणी अनादि है, जबकि स्मृति क्या है? मानव के द्वारा रचित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि स्मृति साहित्य में कौन सा ग्रंथ धर्म सूत्र एवं धर्म साहित्य की श्रेणी में आता है? स्मृति साहित्य में बात की जा रही है कि कौन सा ग्रंथ धर्म सूत्र एवं धर्म शास्त्र के बारे में आता है? आप बोलेंगे मनुस्मृति आता है। कौन सा? मनुस्मृति आता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति के रूप में जानी जाती है, सबसे प्राचीन स्मृति के रूप में मनुस्मृति को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेदों से लेकर वेदांगों तक सही क्रम का विकास कौन सा है? तो वेदों से लेकर वेदांग तक का सही क्रम की बात करें, क्या हो जाएगा? हम कहेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा। वेद आएगा, वेद के बाद ब्राह्मण आएंगे, ब्राह्मण के बाद आर्यन आएंगे, आने के बाद उपनिषद आता है, फिर स्मृति आएगा, फिर महाकाव्य पुराण आएंगे, फिर सूत्र आएंगे, फिर उसके बाद वेदांग आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्रम है। इस क्रम में आपको याद कर लेना है, एग्जाम में क्रम में पूछा जाता है। वेद, ब्राह्मण, आर्यन, उपनिषद, स्मृति, महाकाव्य पुराण, सूत्र एवं वेदांग, ये आपका क्या है? सही क्रम है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है कि महाभारत को पंचम वेद क्यों कहा जाता है? महाभारत को 5वां वेद के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका ज्ञान मिलता है। अगर आप धर्म से चल रहे हो, धर्म से पैसा रुपया कमा रहे हो, और अगर धर्म से पैसा रुपया कमा रहे हो और धर्म से काम वासना में लीन हो, अगर आपकी पत्नी या पति है उसी के प्रति आप सहचर्य बनाते हो और धर्म से कार्य करते हो, काम वासना में लिप्त हो, तो आपको धर्म से मोक्ष भी की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप धर्म से ही चलते हुए मोक्ष की ओर बढ़ते चले जा रहे हो। तो 5वां वेद इसीलिए महाभारत को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद के प्राचीन मंडल किसे कहा जाता है? ऋग्वेद का प्राचीन मंडल की बात करें किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद के प्राचीन मंडल का जैसे नाम आ जाए आप कहेंगे दूसरे से 7वें मंडल को सबसे प्राचीन मंडल के रूप में जाने जाते हैं, और जबकि प्रथम और 10वां मंडल नवीन मंडल है।
ऋग्वेद का पुरुष सूक्त किस विषय से संबंधित है? ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है वह किस विषय से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन रहेगा जो पुरुष सूक्त है वो वर्ण व्यवस्था से, वर्ण सिस्टम से संबंधित पुरुष सूक्त है, ध्यान रखिएगा। और यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है। अच्छा, क्वेश्चन बात करने से पहले हमारा एक क्विक रिवीजन बुक निकला हुआ है, क्विक रिवीजन नाम से जो है बुक निकला हुआ है, लॉन्च कर दिया है, हमारे ऐप पर ही है, जिसमें आपको एक पीडीएफ मिल रही है ई बुक फॉर्म में। ई बुक फॉर्म में मतलब है कि आप मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप कहीं भी पढ़ सकते हो। दूसरी बात, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर केवल 39 रुपए में है। आपको एक बार देख लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं बुक के माध्यम से, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, केवल एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहते हैं। 80 से ज्यादा पेजेस में है, मतलब ज्यादा पेजेस भी नहीं है, सारा डेटा रखा गया है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, विविध सारे क्वेश्चन हैं। एक बार जरूर जाके आपको चेकआउट कर लेना है। डेमो फाइल हमने वहां पर दी हुई है, आपको ऐसा भी नहीं है कि डेमो फाइल नहीं देखने को मिलेगी, डेमो फाइल देख लीजिएगा। कोई समस्या है तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, फिर लेकिन देख जरूर लेना है, क्योंकि एमपीपीएससी की पीडीएफ भी वहां पर देख पाओगे। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद में किस देवता का सबसे ज्यादा उल्लेख है? तो 250 बार उल्लेख है। कौन से देवता का है? हम कहेंगे इंद्र देवता का है 250 बार। और इंद्र के बाद किसका सेकंड नंबर पर स्थान आता है? 200 बार अब लिया जाता है, अग्नि का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। और सोम की बात की जाए तो सोम का 114 बार प्रयोग किया गया है। और वरुण की बात की जाए तो वरुण के बारे में यहाँ पर मौन है, जबकि गाय का नाम आता है, गाय का नाम आता है, गाय का 176 बार उल्लेख किया गया है। तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र है, उसके बाद अग्नि है, फिर आपकी सोम है, लेकिन फिर गाय भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद के किस सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है? तो ऋग्वेद के ऐसा कौन सा सूक्त है जहां पर सृष्टि की उत्पत्ति का क्या बताया गया, रहस्य बताया गया है? सृष्टि की उत्पत्ति नासकीय सूक्त में बताई गई है, नासदीय सूक्त में बताई गई है, जो कि 10वां मंडल है। देवताओं की उत्पत्ति नहीं मानते, यहाँ पर सृष्टि कब और कैसे हुई है इसके बारे में बताया गया है। नासदीय सूक्त में बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। ऋग्वेद में प्रयुक्त गायत्री मंत्र किस देवता की स्तुति है? तो गायत्री मंत्र की बात की जाए तो आप कहेंगे सूर्य देवता की स्तुति है, सूर्य देवता की स्तुति के बारे में जो है बताया गया है, और यह सबसे प्राचीन वेदों में से एक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल विश्वामित्र से संबंधित है? तो विश्वामित्र से बात की जा रही है, तृतीय मंडल, तीसरा मंडल जो है आपके विश्वामित्र से संबंधित है, जहां पर गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। कौन सा? गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र सभ्यता सूर्य को समर्पित जो है माना गया है। ऋग्वेद में सभा और सम्मति से क्या तात्पर्य है या क्या महत्व होता है? ऋग्वेद समाज में सभा और सम्मति का क्या महत्व होता है? आप बोलेंगे प्रशासनिक एवं जनसत्ता के निर्णय के लिए आपकी सभा और सम्मतियां जो है उस समय राजा के परामर्श के लिए मानी जाती थी या शासन करती थी। ऋग्वेद में पड़ी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऋग्वेद में पड़ी शब्द का प्रयोग व्यापारी के लिए, ट्रेडर के लिए जो है पड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में नदियां पूछ रहा है, कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो आप ऋग्वेद में कहेंगे आपकी कितनी 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी? 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सरस्वती जो है सबसे प्रमुख नदी मानी गई है। सरस्वती के बाद बात किया तो सिंधु नदी है, सिंधु के बाद गंगा है, गंगा के बाद यमुना है। तो इस तरीके से बहुत सारी नदियां हैं, जो 21 नदियों का उल्लेख बताया गया है। ऋग्वेद में प्रयुक्त प्रमुख छंद कौन से हैं? तो छंद की बात की जा रही है, ऋग्वेद में कौन से छंद हैं? तो छंदों में यहाँ पर बात की जाए तो आप कहेंगे गायत्री, त्रिष्टुप और जगती। त्रिष्टुप और जगती, गायत्री, त्रिष्टुप और जगती जो हैं छंद के रूप में जाने जाते हैं। गायत्री सूर्य स्तुति से संबंधित है, त्रिपुष्ट की बात किया तो यज्ञों से संबंधित है, और जगती बात की जाए तो युद्ध और स्तुति के लिए जाना जाता है। ऋग्वेद में किस देवता को ऋत मतलब कि ऋतु के रूप में सत्य एवं नैतिक नियम का रक्षक माना गया है? तो आप कहेंगे वरुण देवता को। वरुण देवता को ध्यान रखिएगा, ऋतु का देवता के रूप में माना गया है, या फिर नैतिकता के नेता के रूप में जो है माने गए हैं। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद की उत्पत्ति कहाँ से बताई है? तो मैक्स मूलर के द्वारा ईरान से ऋग्वेद की उत्पत्ति को बताया गया है। वेदों में पदार्थवाद, कॉस्मिक डुअलिज्म किस मंडल में वर्णित है? तो वेदों में पदार्थवाद की बात की जा रही है, कहां पर वर्णित है? 10वें मंडल में वर्णित है। जो पदार्थवाद है वेदों में 10वें मंडल में जो है आपका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आता है, ऋग्वेद को कवियों की रचनाओं का संग्रह किसने कहा था? ऋग्वेद को कवियों की रचनाओं के संग्रह की बात की जा रही है, किसके द्वारा कहा गया? मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया। ए ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पारिवारिक मंडल के रूप में
माना जाता है। तो ऐसा कौन सा मंडल है जिसे पारिवारिक मंडल के रूप में मानते हैं? दूसरे से सातवें मंडल को जो कि सबसे प्राचीन मंडल भी हैं, इनको पारिवारिक मंडल के रूप में जो है माना जाता है। ऋग्वेद में किस मंत्र को शांति मंत्र का माना जाता है? तो ऐसा कौन सा मंत्र है जैसे शांति मंत्र के रूप में जानते हैं? शांति मंत्र के रूप में बात किया है सुसंगच्छम और संदर्भम, है ना। थोड़ा सा अगर बोलने में समझ में नहीं आ रहा हो तो पढ़ भी लेना भाई। संगच्छम एवं संदर्भम की बात की जा रही है, तो ये शांति मंत्र के रूप में जो है माना जाता है। ऋग्वेद में नदियों का स्रोत किस मंडल में है? ऋग्वेद में नदियों के स्रोत की बात की जा रही है। ऋग्वेद में नदियों का स्रोत जो है 10वें मंडल में उल्लेख किया गया। 10वें मंडल में नदियों के स्रोत के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में ऋभु कौन थे? ऋग्वेद में ऋभु की बात करें कौन थे, तो आप कहेंगे दिव्य शिल्पी देवता के रूप में ऋभु को माना जाता था। ऋग्वेद में दस्यु हंता किसे कहा जाता है? दस्यु हंता की बात की जा रही है इंद्र को दस्यु हंता के रूप में जो है जाना जाता है। असुरों एवं शत्रुओं के संहारक के रूप में वैदिक सेना समाज के रक्षक के रूप में इंद्र को जाना जाता है, इसलिए इनके लिए दस्यु हंता शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में किसे वेद माता माना गया है? वेद माता नदी तमा, है ना, देवी तमा, ये सभी चीजें जो किसके लिए प्रयोग की गई हैं? सरस्वती के लिए बात प्रयोग की गई है। माता ज्ञान वाणी विद्या की, ये कौन है? आपकी देवी हैं, जिसे वेद माता के रूप में भी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 51 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख अनाज कौन सा है? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख अनाज की बात किया तो जौ का प्रयोग किया गया है। जौ जो है उस समय यव के नाम से भी जाना जाता था। यज्ञों में चढ़ाए जाने वाला यज्ञ क्या था? एक अनाज था जिसे हम जौ के रूप में जो है जानते हैं। ऋग्वेद में पशु संपत्ति का प्रमुख प्रतीक क्या था? पशु संपत्ति के प्रमुख प्रतीक के रूप की बात कर रही है ऋग्वेद में किसे कहते हैं? तो पशु संपत्ति का प्रयोग जो है आपके गाय के लिए माना जाता था। पशु संपत्ति में गाय का प्रयोग था, जो कि धन और समृद्धि का प्रतीक जो है मानी जाती थी। यजुर्वेद का प्रमुख आधार क्या है? यजुर्वेद के प्रमुख आधार की बात की जाए, कर्मकांड एवं यज्ञ करना यजुर्वेद का प्रमुख आधार होता है। यजुर्वेद को कितनी शाखाओं में विभाजित है? तो यजुर्वेद कितनी शाखाओं में? तो 2 शाखाएं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद है, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। तो ऑप्शन ए वाला ही आपका यहाँ पर से हो जाएगा। यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित है। ये यजुर्वेद का स्वरूप किस प्रकार का है? तो यजुर्वेद के स्वरूप की बात की जा रही है, किस प्रकार का है? तो यजुर्वेद का स्वरूप कहेंगे गद्य एवं पद्य में मिश्रित है। गद्य एवं पद्य में जो है मिश्रित है। अभी हमने आपको 2 बताए थे, कृष्ण यजुर्वेद और आपका शुक्ल यजुर्वेद, है ना, शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेद। तो अगर जो आपका शुक्ल है वो आपका गद्य एवं पद्य दोनों में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद की बात की है केवल यह आपका पद्य में है। तो कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में है, जबकि शुक्ल वाला केवल पद्य में है। यजुर्वेद में किस पुरोहित का उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद में पुरोहित की बात की जा रही है, किसका उल्लेख मिलता है? अधर्वयु पुरोहित का उल्लेख जो है किया गया है। अधर्वयु पुरोहित का उल्लेख मिलता है। कौन सा उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है? तो यहाँ पर कुछ उपनिषद है जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। तो हम कहेंगे आपके यजुर्वेद से संबंधित कौन सा उपनिषद है? तो ईशोपनिषद जो है आपके यजुर्वेद से संबंधित है ना, यजुर्वेद से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। यजुर्वेद में कौन सा ग्रंथ बलिदान एवं आहुति की विधि पर आधारित है? तो यजुर्वेद के ये ग्रंथ है मैत्री संहिता, तैत्तिरीय, शतपथ, वार्ष्णेय, लेकिन पूछ रहा है कि बलिदान और आहुति से कौन सी विधि पर आधारित जो है ग्रंथ है। यजुर्वेद का बात की जा रही है कि वार्ष्णेय संहिता जो है, कौन सी वार्ष्णेय संहिता जो है बलिदान एवं आहुति पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ वर्णन किस वेद में मिलता है? राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञों का वर्णन अलग अलग आप लोगों ने हिस्ट्री की किताब में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर हम पढ़ाने तो नहीं बैठे हैं, हमें क्वेश्चन एमसीक्यू लगा रहे हैं। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का वर्णन जो की बात की जाए आपके यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ का वर्णन जो है किया गया है। यजुर्वेद में हिरण्य शब्द का क्या अर्थ होता है? यजुर्वेद में जो हिरण्य शब्द है उसके लिए स्वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? स्वर्ण शब्द का जो है प्रयोग को किया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी शाखाएं प्रसिद्ध है? शुक्ल यजुर्वेद की बहुत सी शाखाएं प्रसिद्ध हैं। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सी शाखाएं प्रसिद्ध हैं? आप कहेंगे कंड एवं माध्यन जो है, कंड एवं माध्यन जो है आपकी शुक्ल यजुर्वेद की शाखा जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी शाखा दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रचलित थी?
तो कृष्ण यजुर्वेद की ऐसी कौन सी शाखा है कि जो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रचलन में बनी हुई थी? ऑप्शन रहेगा आपका तैतरी। तैतरी शाखा सबसे ज्यादा प्रचलन में उस समय बनी हुई थी। सामवेद का मुख्य स्वरूप क्या होता है? सामवेद की बात किया तो सामवेद का जो मुख्य स्वरूप है संगीत एवं सामगान होता है। संगीत की पहली पुस्तक पूछा जाए तो संगीत की पहली पुस्तक सामवेद को ही जो है माना जाता है। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? आप कहेंगे 1875 मंत्र है। कितना? 1875 मंत्र जो है सामवेद से संबंधित हैं। इनमें से अगर 1875 बात की जाए, 1549 तो ऐसे मंत्र हैं जो कि डायरेक्ट तौर पर ऋग्वेद से जो है ग्रहण किए गए हैं। ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। केवल 75 मंत्र बताए जाते हैं कि सिर्फ सामवेद में नहीं है। सामवेद का कौन सा पुरोहित यज्ञों में मंत्रों का गान करता था? मतलब कि यज्ञों में मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? आप कहेंगे उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद किसे कहते हैं? यजुर्वेद के पढ़ने वाले कहते हैं। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता के नाम से जाना जाता है। सामवेद की कौन सी शाखा दक्षिण भारत में प्रचलित थी? तो सामवेद की कौन सी शाखा थी तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन में थी? आप कहेंगे जैमिनी। जैमिनी एक शाखा थी। जैमिनी एक शाखा थी जो आपके दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जो है प्रचलित थी। हालांकि आपकी सामवेद की कौमुदी शाखा भी है, लेकिन जैमिनी शाखा दक्षिण भारत में प्रचलित में बनी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामवेद का रामायणीय संहिता, रामायणी संहिता किस क्षेत्र से संबंधित है? सामवेद का रामायणी संहिता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन रहेगा पश्चिम भारत क्षेत्र से संबंधित है। वेस्ट इंडिया के क्षेत्र से सबसे ज्यादा आपकी रामायणी शाखा जो है प्रचलन में बनी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामवेद में संबंधित प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सामवेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह कौन सा संबंधित है? तो सामवेद से बात की जाए तांडव महाब्राह्मण। तांडव महाब्राह्मण जो है आपके सामवेद से संबंधित है। सामवेद से संबंधित है। सामवेद से और भी संबंधित है, जैसे सटविस। कौन सा है? सटविस संबंधित है। सटविस के अलावा जैमिनी भी संबंधित है ना, जैमिनी भी संबंधित है और तांडव महाब्राह्मण भी संबंधित। ये सभी आपके सामवेद से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, सामवेद के मंत्रों का मुख्य उपयोग किस यज्ञ में होता है? सामवेद के मंत्रों का मुख्य उपयोग जो है किस यज्ञ में किया जाता है? ऑप्शन कहेंगे सोम यज्ञ में किया जाता है। किस यज्ञ में? सोम यज्ञ में किया जाता है। सामवेद का कौन सा छंद सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है? सामवेद का एक ऐसा छंद है जो सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गायत्री कहते हैं। गायत्री छंद को सबसे ज्यादा सामगान में प्रयुक्त जो है किया जाता है। आपके आजकल भी देखा जाए तो एक ऐसा गायत्री मंत्र जो डेली यूज में भी होता है। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल स्रोत क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 7 स्वरों की उत्पत्ति बताई गई है, सारे गामा पा धा नी सा। तो ये आपके 7 स्वर जो हैं आपके सामवेद में उस समय ही बता दिए गए थे। सोचो आज भी प्रयोग में लाए जाते हैं। सामवेद की सटविस ब्राह्मण को किस नाम से जाना जाता है? सामवेद की सटविस ब्राह्मण को किस नाम से जाना जाता है? अद्भुत। अद्भुत नाम से जो है जाना जाता है, या अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। अद्भुत ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अथर्ववेद का अन्य नाम क्या है? अथर्ववेद के अन्य नाम की बात करें क्या है तो हम कहेंगे अथर्ववेद का नाम बृहद वेद भी कहते हैं, स्रोत वेद भी कहते हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा। अथर्ववेद का अन्य नाम बृहद वेद एवं स्रोत वेद के रूप में जो है जाना जाता है। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? याद होगा आप लोगों को, ऋषि अथर्वा के द्वारा जो है की गई थी, जिसमें जड़ी बूटियों के अध्ययन के बारे में बात की जाती है। अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त और मंत्र हैं? सूक्त और मंत्र की बात की जा रही है, 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 730 सूक्त एवं 5987 मंत्रों का उल्लेख अथर्ववेद में जो है मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अथर्ववेद की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शाखा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध शाखा की बात की जा रही है, अथर्ववेद की कौन सी है? शौनक है। कौन सी है? शौनक है। शौनक और पिपलाद 2 शाखाएं आपकी अथर्ववेद के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शाखा शौनक जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, शौनक सबसे प्रसिद्ध जानी जाती है। कौन सा विषय अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? जादू टोना तंत्र मंत्र अथर्ववेद में है, कृषि औषधि विज्ञान भी अथर्ववेद में है, दर्शन आत्मा का नहीं, ये आपके अथर्ववेद में दर्शन आत्मा नहीं है। जबकि चौथा रोगों का निदान भी अथर्ववेद में है। तो ए, बी और डी आपके अथर्ववेद में है, जबकि आपका यहाँ पर रोगों का निदान भी कहेंगे अथर्ववेद में है। लेकिन आत्मा ब्रह्म चिंतन हो गया है ना, ये सब आपके जो है उपनिषदों में बताए गए। अथर्ववेद से किस चिकित्सा शाखा का उद्गम माना जाता है? तो अथर्ववेद से ऐसी कौन सी चिकित्सा शाखा है जिसका उद्गम माना जाता है? आप बोलेंगे आयुर्वेद।
आयुर्वेद का जो है अथर्ववेद से उद्गम जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद में संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह कौन सा है? आप बोलेंगे गौपद ब्राह्मण है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गौपद ब्राह्मण की बात किया है अथर्ववेद से संबंधित, क्योंकि एकमात्र अथर्ववेद का ब्राह्मण है जिसमें यज्ञ और अनुष्ठानों के भी वर्णन के बारे में कुछ न कुछ बातें जो है बताई गई हैं। अथर्ववेद में कौन से उपनिषद संबंधित है? अथर्ववेद से कौन से उपनिषद संबंधित है? तो एक तो आपका प्रश्नोपनिषद संबंधित है, दूसरा आपका मांडुक्य उपनिषद संबंधित है। तो प्रश्नोपनिषद एवं मांडुक्य उपनिषद आपके अथर्ववेद के उपनिषद के रूप में जो है जाने जाते हैं। अथर्ववेद में सर्वप्रथम किस नगर का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में सबसे पहले अयोध्या नगर का उल्लेख जो है किया गया था। अयोध्या नगर का उल्लेख जो है बताया जाता है। इसमें कहा गया है देवों की बसाई हुई नगरी है अयोध्या, ये अथर्ववेद में जो है बताया गया था। अथर्ववेद में सर्वप्रथम किस राज्य का उल्लेख मिलता है? तो राज्य पूछा जाए तो अंग राज्य की बात की जा रही है। अथर्ववेद में बताया गया अंग राज्य के उल्लेख के बारे में सबसे पहले। नेक्स्ट बात की जाए, अथर्ववेद में गोत्र शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो अथर्ववेद में जो गोत्र शब्द का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? आप कहेंगे कुल के लिए। कुल के लिए गोत्र शब्द का प्रयोग की बात किया तो कुल के लिए जो है उस समय किया जाता था, कुल या वंश के लिए जाना जाता था, जिसमें गोत्र परंपरा जो है बनी हुई थी। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख की बात की जा रही है, समाज के संरक्षक के बारे में बताए गए हैं परीक्षित को। समाज के संरक्षक के बारे में बताए गए हैं परीक्षक को, प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी बताया गया है राजा परीक्षित को। अथर्ववेद में प्रजापति का उल्लेख किस रूप में है? तो अथर्ववेद में जो प्रजापति हैं, प्रजापति का उल्लेख किस रूप में? सृष्टिकर्ता के रूप में जो है बताया गया है। सृष्टिकर्ता के रूप में बताया गया है, या सृष्टि के रचयिता के रूप में प्रजापति को जो है बताया गया है। अथर्ववेद का कौन सा कांड है जिसमें औषधियों का कांड कहा जाता है? अथर्ववेद में बहुत सारे कांड हैं, लेकिन सातवां एक ऐसा कांड है अथर्ववेद का जिसमें औषधियों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में जो है बात को की गई है। अथर्ववेद में युद्ध का आरंभ किससे बताया गया है? अथर्ववेद में युद्ध का जो आरंभ है किससे बताया गया है? अथर्ववेद में युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क एवं विचार से बताया गया है। मनुष्य के मस्तिष्क, माइंड एवं थॉट से बताया गया है। युद्ध का आरंभ सबसे पहले मनुष्य में होने लगता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संकेत भी यहाँ पर जो है इंगित करता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रमुख रचयिता कौन थे? तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता की बात की कौन थे? आप कहेंगे मृदुच्छा और मेघातिथि। मृदुच्छा एवं मेघातिथि की बात किया है अथर्ववेद के आपके ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग गविष्टि शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए हुआ है? तो आप कहेंगे गविष्टि शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए होता था। योद्धा के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग जो है किया गया था। गायों के लिए संघर्ष होता था, पशुधन के लिए लड़े जाते थे, जैसे गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो 10 राजाओं का युद्ध आपको सभी को पता होगा, जिसमें सुदास अपने शत्रुओं को हराया था, लेकिन यह किस नदी के तट पर हुआ था? परसुड़ी नदी के तट पर। वर्तमान में इसको रावी नदी कहा जाता है। यहाँ पर दसराग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? दसराग युद्ध के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। ऋग्वेदिक प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम क्या है? तो ऋग्वेद में कुछ प्रशासनिक इकाइयां हैं, इनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कुल आता था, उसके बाद ग्राम बनते थे, कुलों से ग्राम बनते थे, ग्रामों से विश्व बनते थे और विश्वों से जन बनते थे और जन से राष्ट्र का निर्माण जो है हो जाता था। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। कुल, ग्राम, विश्व, जन एवं राष्ट्र जो है प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम है। ऋग्वेदिक काल में धार्मिक कर्मकांड करने वाला मुख्य उद्देश्य क्या था? ऋग्वेद काल में जो धार्मिक कर्मकांड होते थे उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। आज भी लोग भौतिक सुखों में लिप्त हैं, लेकिन आज के समय में नास्तिकता से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। न तो धर्म से बढ़ रहे हैं, न ही किसी चीज से, पूजा पाठ से बढ़ रहे हैं। ये आपके उस समय ऋग्वेदिक काल में धार्मिक कर्मकांड से भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जाने जाते थे, और आज के समय में तो पता ही नहीं भौतिक सुख कैसे मिलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने कोटि देवताओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी कोटि देवताओं का वर्णन की बात की गई है? तो ऋग्वेद में आप कहेंगे 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवताओं की बात यहाँ पर जो है मिलती है, जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार जो थे। तो टोटल 33 आपके देवताओं का वर्णन जो है किया गया है, जिसमें इंद्र, अग्नि और वरुण सबसे प्रमुख देवता माने गए हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? तो सबसे ज्यादा मंत्र जो है इंद्र को समर्पित हैं, 250 से ज्यादा, अग्नि को 200, वरुण को आपकी बात की जाए तो सोम को 144 समर्पित है। ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में ऋतश्रवोपा किस देवता को कहा गया है? हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर भी हमने बताया था, वरुण देवता को ऋतश्रवोपा या ऋतुओं के देवता के रूप में जो है जाना जाता था। चलिए नैतिकता के देवता भी कहते हैं। ऋग्वेद में आत्मा के आवागमन की परिकल्पना कहाँ मिलती है? आत्मा की जो आवागमन है, आत्मा की आवागमन की परिकल्पना की बात की जा रही है ऋग्वेद में, नासदीय सूक्त में मिलती है। किसमें? नासदीय सूक्त में की गई है। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में अघन्या शब्द की बात किया है तो गौ के लिए, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय के लिए प्रयोग होता था, जैसे मारना पाप के रूप में माना जाता था, क्योंकि गाय धार्मिक और आर्थिक पवित्रता के प्रतीक के रूप में जानी जाती थी। ऋग्वेद में अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किस वृक्ष के लिए हुआ है? अश्वत्थ शब्द का प्रयोग की बात किया तो पीपल वृक्ष के लिए हुआ है। ये थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में किस देवता के रथ को बकरी खींचते हुए, माफी चाहता हूं, ऋग्वेद में किस देवता के रथ को बकरे खींचते हुए बताए गए हैं? तो बकरे खींचते हुए पूषण देवता के रथ को बताया गया। पूषण देवता का रथ था जिसमें बकरे खींचते हुए जो है बताए गए हैं। ऋग्वेद में ब्याज लेने वाले सूदखोर को क्या कहते थे? ऋग्वेद में जो ब्याज लेने वाला सूदखोर होता था उसे क्या कहते थे बात की जा रही है, उसको बेकनाट के रूप में जानते थे। ये यूपीएससी तक में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऋग्वेदिक आर्य एवं हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, यह मत किसने दिया है? ऋग्वेदिक आर्य एवं हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, यह बात जो है बीबी लाल के द्वारा कही गई है। किसके? बीबी लाल के द्वारा जो है कही गई है। तो आज हमने यहाँ पर इस टेस्ट के माध्यम से 100 क्वेश्चनों को पूरा किया हुआ है। आई थिंक आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की हमारी मल्टीपल आपके टेस्ट आ रही हैं, जिसमें हम बात किया तो आकार की कोचिंग की टेस्ट को लगा रहे हैं, MGICS की कोचिंग को लगा रहे हैं, अभी SGM भी चालू हो चुका है। आप सभी की PDF की बात किया तो हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नाम UPSC नट है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक जो है दे दिया है, तो डाउनलोड जरूर वहां से कर लेना है। आज के लिए धन्यवाद।